हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एनैंशोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक एटम्स। हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हम समझेंगे उसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा है पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसकी पहली यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है जो है एनैंशोटॉपिक एंड डायस्टीरियो एटम्स। ये डिफरेंस में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है एनैंशोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक एटम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनैंशोटॉपिक एटम्स के बारे में। डेफिनेशन: दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनैंशोटॉपिक आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एनैंशोमेरिज्म। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में, उनको हम एनैंशोटॉपिक आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनैंशोमेरिज्म। और इस टाइप के जो एटम्स होंगे उसको हम कहेंगे एनैंशोटॉपिक एटम्स। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम एनैंशोटॉपिक आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनैंशोमेरिज्म। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। फिर है इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये जो एनैंशोटॉपिक एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो ये हैं इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इनके पास डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है और जो ये होते हैं ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। एक्सप्लेनेशन: इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग एग्जाम्पल। पहला है D+ लैक्टिक एसिड और दूसरा है L- लैक्टिक एसिड। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉलोइंग एग्जाम्पल लेके। पहला है हमारा D+ लैक्टिक एसिड और दूसरा है L- लैक्टिक एसिड। तो ये है हमारा D+ लैक्टिक एसिड और ये है हमारा L- लैक्टिक एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ये देखिए प्लस क्या होता है, जब हमने स्टीरियो केमिस्ट्री करी थी आपने बीएससी में, उसमें देखा होगा जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको हम वो प्लस कहते हैं। ये मैंने थोड़ा ऐसे ही बता दिया। जो एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स करता है उसको हम कहते हैं, उसको माइनस कहते हैं। तो ये हमारा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और ये हमारा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा D+ लैक्टिक एसिड और L- लैक्टिक एसिड है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और ये हमने इसके थ्रू समझा है कि ये हमारा जो रोटेट करेगा ये करेगा क्लॉकवाइज और ये हमारा जो करेगा L- लैक्टिक एसिड रोटेट, ये हमारा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है इसका एक एक्सप्लेनेशन जिसको हम समझ सकते हैं एनैंशोटॉपिक आइसोमर्स में या एनैंशोटॉपिक एटम्स में, कि जो एनैंशोटॉपिक एटम्स होते हैं ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और इनका डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अब हम देखेंगे डायस्टीरियो आइसोटॉपिक एटम्स क्या होते हैं। Distereoisotopic atoms, the optical isomers of the compound which are not mirror images of each other, are called distereoisomers and the phenomena is called distereoisomerism. जो हमारे डायस्टीरियोआइसोटोपिक एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स, कंपाउंड के वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते, उसको हम डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म।
तो कंपाउंड के वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं उसको हम डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसके हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायस्टीरियो आइसोटॉपिक एटम्स। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो होते हैं डायस्टीरियो आइसोटॉपिक एटम्स ये डिफ़र होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। फिर इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे ऑल्सो डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक रोटेशन एट्सेट्रा। जो हमारे डायस्टीरियो आइसोटॉपिक एटम्स होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और स्पेसिफिक रोटेशन हो गया। तो जो हमारे डायस्टीरियो आइसोटॉपिक एटम्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेर्स होते हैं कंपाउंड के, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते, उनको हम डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये डिफरेंट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और ये डिफरेंट होते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी, जैसे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और स्पेसिफिक रोटेशन हो गया। अब हम समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सप्लेनेशन। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डी टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड एंड मेसो टार्टरिक एसिड एज आइसोमर्स। ये देखिए, ये है इसका एग्जाम्पल डी और प्लस टार्टरिक एसिड और ये है एल माइनस टार्टरिक एसिड। ये हैं इसके एग्जाम्पल डायस्टीरियो एटम्स या डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म के, कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड के जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। ये वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, इसको हम कहते हैं डायस्टीरियो आइसोटॉपिक एटम्स। और जो ये दोनों होंगे ये डिफरेंट होंगे कॉन्फ़िगरेशन में भी और ये डिफरेंट होंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन अलग होगा और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक रोटेशन अलग होगा। तो ये होते हैं हमारे डायस्टीरियो एटम्स जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते, उनको हम कहते हैं अपनी डायस्टीरियो एटम्स, डायस्टीरियोटॉपिक एटम्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स और डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को हम कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस क्या होता है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और जो ये हमारा लेक्चर है, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, जैसे कि एनेंसोटॉपिक और डायस्टीरियो आइसोटॉप और डायस्टीरियोटॉपिक जो हमारे एटम्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए हमने ये शॉर्ट में ही करा है। थोड़ी हम इसकी डेफिनेशन दे देंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन कर देंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ये इनफ रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि एनेंसोटॉपिक एटम्स क्या होते हैं। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन तो डिफरेंट होता है बट ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। और जो हमारा डायस्टीरियो आइसोटॉपिक्स एटम्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड के जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। ये डिफ़र होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और ये डिफ़र होते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक रोटेशन हो गया। तो होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, शॉर्ट में आता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में कराया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस के बारे में देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये बीएससी केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो आपके लिए भी ये लेक्चर यूज़फुल रहेगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।